जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीखे थे। इस एक्सरसाइज में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, जो बनते हैं वो डेफिनेशंस हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो कल हमने डिस्कस कर ली थी। इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है। पहले मैं आपको वो सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद 7.4 से पहले 3 हमने फार्मूलाज ड्राइव करने हैं जो 7.4 के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो तीनों की तीनों फार्मूलाज आज हम जो है वो उसकी डेरिवेशन करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, और फिर आपने वो फार्मूलाज याद भी करने हैं। ठीक है, और 7.3 से पहले कल वाले लेक्चर में जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स बताए थे वो, और जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये दो चीज़ें जो है वो आपको प्रॉपरली, यानी कि ये दोनों लेक्चर्स आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होंगे तो 7.4 जो है वो आप कर पाओगे, अदरवाइज निश्ता सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, सवाल अभी क्या है बच्चे, फाइंड tan थीटा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि tan थीटा की वैल्यू आप हमें मालूम करके दो, और आपको जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, cos थीटा की है। अगर आपको याद हो बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से मैंने आपको sin cos tan की वैल्यूज बताई थी कि नहीं बताई थी? चलो बिलफर्ज ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये उसके सामने वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल के अगर नेम्स जो है वो दे दिए जाएं, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, तो कॉर्नर के सामने जो है वो साइड का नेम होता है। इस कॉर्नर बी के सामने ये वाली साइड बी है, और इस सी के सामने ये वाली साइड सी है, और इस ए के सामने ये वाली साइड ए है। कॉर्नर्स के नेम कैपिटल लेटर्स में होते हैं और साइड के नेम स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या गिवन है बच्चों, अगर इस ट्रायंगल के लिहाज से देखा जाए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा के लिहाज से देखा जाए, तो हमारे पास cos की वैल्यू दी हुई है, और cos थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसका मतलब बेस हमारे पास ये है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ऐसे ही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस डायग्राम में या इस फॉर्मूला के तहत बेस की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 9, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई है 41। तो इसका मतलब मैं बेस की जगह जो है वो 9 लिख सकता हूँ, और हाइपोटेन्यूज की जगह 41 लिख सकता हूँ। ऐसे ही है। अभी तीसरी साइड हमें नहीं पता, अगर तीसरी साइड मालूम करने में हम कामयाब हो जाएं तो 1 मिनट में हम ना सिर्फ tan थीटा बल्कि बाकी भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबके सब बता देंगे। ठीक है, मैं आपको सारी निकाल के दूंगा। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन वैसे इससे रेलेवेंट जो है वो मौजूद है, भले पेपर में नहीं आते बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये तीसरी साइड मालूम करने का क्या तरीका है, इसके लिए बच्चों आप बचपन से कुछ 7वीं 8वीं से जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी से बल्कि मौजूद है ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। समझ आइए बात बच्चे, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिसको पाइथागोरियन थ्योरम भी कहा जाता है, मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ठीक है, समझ आइए बात बच्चे। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो चीजें हैं, बेस मौजूद है और हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है। क्या मालूम करना है हमने, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो इसके अंदर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, सिंपलीफाई करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बच्चे 41, कैलकुलेटर उठाएं और इसका स्क्वायर भी ले लें, 41 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, बेस की क्या वैल्यू दी हुई है 9, और इसका भी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास क्या है बच्चों b है, तो मैं b का स्क्वायर लिख सकता हूं। 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर बच्चे 1681, 41 का स्क्वायर क्या है 1681, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 81। ठीक है, विथ प्लस b का स्क्वायर एज इट, ये 81 इधर ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो ये 1681 माइनस 81 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास 1681 माइनस 81 विच इज इक्वल टू 1600 बच जाएगा। अब हम दोनों तरफ लेंगे क्या चीज़ बचे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। 1600 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या वैल्यू आएगी बच्चे, 40 आंसर आएगा। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस के साथ वैल्यू आती है। वैल्यू किसके साथ आती है, प्लस माइनस के साथ। अब कल जो मैंने बेटे आपको एक बात बताई थी सबसे लास्ट में, ऐड शुगर टू कॉफी, सोने टुर चलिए, कल बताया था ना। अब वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे। कैसे, हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी बी की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव भी आई है और नेगेटिव भी आई है। मैंने कौन सी वैल्यू यूज करनी है, किस फंक्शन के लिए, वो भी हमें देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास बच्चों बी की वैल्यू प्लस और माइनस में आ गई है। हमें जो दिया हुआ था कॉज और कहा गया था किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी फोर्थ में आ रहा है ना, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन हमसे उसने पूछे टेन थीटा, हमसे उसने क्या पूछा है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि टेन थीटा एक्चुअल में होता किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ऐसे ही है। तो टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, बी की वैल्यू तो हमारे पास प्लस 40 भी है और माइनस 40 भी है। बताओ आप कौन सी यूज करोगे, क्यों प्लस। अब आपको ये चेक करना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो फिर हम माइनस 40 इस्तेमाल करेंगे। और जिस फंक्शन की वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी उसके लिए वहां से हम वैल्यू इसकी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है 40, लेकिन चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टेन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लिहाजा माइनस, और बी बेस की वैल्यू क्या थी, वो तो 9 ऑलरेडी हमें दी हुई है। समझ आ रही है। तो हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आई है बच्चे वो क्या आ गई है, माइनस 40 डिवाइडेड बाय 9। ये हमसे पूछा गया था, ये हमने बता भी दी है। लेकिन बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी निकाली जा सकती हैं और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। एक्चुअल में हमें कॉज दिया हुआ था तो कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड नहीं होता। अगर कॉज हमारे पास, यहीं से लिख लेते हैं, कॉज हमारे पास बच्चे ये है 9/41, तो जो सेकेंड होता है, सेकेंड तो इसका उलट नहीं होता, तो ये 41 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलें जी, एक हमें गिवन था, दूसरा हमने वहीं से निकाल लिया। टेन की वैल्यू आई है माइनस 40/9, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू फिर 9 माइनस 41, 40 नहीं हो जाएगी। ये माइनस आप चाहे यहाँ लिखो या स्टार्ट में लिखो, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट में लिख देता हूँ। तो लो बच्चे, आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। अब कौन सी रह गई, 2 रह गई है ना, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। तो साइन के लिए हम सिर्फ यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। तो साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव साइन थीटा, पीपल ओवर हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी बच्चे, परपेंडिकुलर की वैल्यू अब हमारे पास प्लस 40 भी है और माइनस 40 भी है। हमें क्या कहा जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, प्लस 40 या माइनस 40, माइनस 40। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 40 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 41 ऑलरेडी दी हुई है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई है बच्चे वो आ गई है माइनस 40/41। बात समझ में आई। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या कर लेंगे इसका, कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू 41/40, और ये नेगेटिव साइन जो है वो आप बिल्कुल स्टार्ट में लगा लें क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ऊपर वाली नॉमिनेटर के साथ लगाएं, चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगाएं, चाहे जो है ये जो बटे का साइन है इसके बिल्कुल सामने लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब देखो, एक उसने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी, उसी का रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास दूसरी भी आ गई। तीसरी उसने हमें मालूम करने को कहा था, वो हमने टेन थीटा जो है वो मालूम कर लिया, उसी का रेसिप्रोकल लिया तो चौथी भी आ गई। साइन की वैल्यू हमने मालूम की और उसी का रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू भी आ गई। अब ये आपके पास ना इस तरह से क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज के अंदर, एक नहीं बल्कि
7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये सब के सब जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं। मैंने आपको तरीका समझा दिया है, ठीक है। तो जो बोर्ड के पेपर में आता है वो मैंने आपको करवा दिया है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो कि आते नहीं है। अभी जो हमारा एक्चुअल नेक्स्ट जो टारगेट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। जी बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने 3 फार्मूलाज जो है वो ड्राइव करने हैं इस एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से। सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन जो है वो मौजूद है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, x यूनिट्स, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, y यूनिट्स, ठीक है। तो जो y एक्सिस की तरफ उसका डिस्टेंस है उसको y से रिप्रेजेंट कर दिया, जो x एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्टेंस है उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये अगर इस पॉइंट P को x एक्सिस के साथ मिलाया जाए तो हमें पॉइंट M पर जो है ये लाइन कट करते हुए मिलती है और ये बिल्कुल 90 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस ओरिजिन को, इस पॉइंट P को और इस M को देखा जाए तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बन रही है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये उसके सामने वाला एंगल लिया गया तो ये हमारे पास बेस होगा और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पर अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी बच्चे, हाइपोटेन्यूज इसका क्या है बच्चे, r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। और इस इक्वेशन 1 को 3 दफा आपने 1 बाय 1 तीनों वेरिएबल्स के साथ डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी। कैसे, जरा इसको समझिएगा। मैं सबसे पहले इसको बिलफर्ज r पर डिवाइड कर देता हूं, फिर अगली दफा x पर डिवाइड कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको y पर डिवाइड कर दूंगा। तो 3 फॉर्मूलाज मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ आपने इतना लिखना है, डिवाइडिंग 1 बाय r। क्या लिखना है आपने, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 जो है बाय r, ठीक है जी, r नहीं बल्कि r स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको 1 बाय 1 एक दफा जो है वो मैंने इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, एक दफा y स्क्वायर के साथ और एक दफा r स्क्वायर के साथ। पहले मैंने इसको r स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको r स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगा तो बच्चे क्या वैल्यू बचेगी, यहां पे देखो, r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, पहले तो ये दोनों कट जाएंगी, ये 1 बच जाएगा, x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, मैं इसको x ओवर r होल का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस y ओवर r, जबाने बंद मेरा बच्चा, जबाने बंद, y ओवर r होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहां पे देखो, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल पर मैं सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग साइन कॉस टेन अप्लाई करूं तो क्या वैल्यूज आ रही हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू y और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r, ठीक है। तो y ओवर r यानी कि ये किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस y ओवर r की जगह मैं लिख सकता हूं साइन। यहां पे क्या आ रहा है, x ओवर r, क्या x ओवर r हमारे पास कहीं मौजूद है, बिल्कुल, x ओवर r किसके इक्वल है, cos के इक्वल है। तो इट्स मीन x ओवर r की जगह मैं cos लिख सकता हूं और y ओवर r की जगह मैं साइन लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। सो 1 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा चलो फिलहाल एक चीज मैं ये अगले स्टेप में समझा देता हूं, cos थीटा होल का स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर। बात समझ में आई है बच्चे। अच्छा, इसमें एक चीज का अब आपने खास ख्याल रखना है, अगर तो आप ब्रैकेट लगा के लिखो इस तरह से तो ठीक है, अगर आप बगैर ब्रैकेट के इस तरह से लिखोगे ना, cos थीटा होल का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से अगर आप लिख दोगे cos थीटा स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये फंक्शन का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि cos स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन
स्क्वायर थीटा। लो बच्चे, हमारे पास पहला एक फॉर्मूला प्रूव हो चुका है कि अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिवन हो तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं फाइनली ग्रीन सिग्नल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब आगे हमारे पास 7.4 में जब क्वेश्चंस आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 पुट कर दिया करेंगे। क्लियर होगी बात बच्चे? एक फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया है, वही इक्वेशन 1 है। अब हम इसको x के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे यहां पे डिवाइडिंग 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है, तो फिर यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा क्या बनता है। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर सबसे पहले आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, यही बन जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, तो इसको मैं r ओवर x होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर x होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे। इसको r ओवर x की वैल्यू हमारे पास कहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x ओवर r की तो वैल्यू है ना। तो जब x ओवर r की वैल्यू है तो इसी को उल्टाएंगे तो ये हमारे पास cos का रेसिप्रोकल सेकेंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब यह है कि x ओवर r की जगह r ओवर x आ रहा है, तो x ओवर r की वैल्यू चूंकि cos है तो cos का उल्टा करेंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सेकेंड थीटा और ये होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर x की वैल्यू हमारे पास कहीं है? y ओवर x की वैल्यू क्या आ रही है? tan थीटा, तो ये tan थीटा होल का स्क्वायर। और अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे? ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला भी बच्चों हमारा प्रूव हो चुका है। बास जगह पे हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया गया होगा तो हमें सेकेंड की जरूरत होगी, हम उसको सेकेंड के साथ रिप्लेस कर लेंगे। या सेकेंड स्क्वायर थीटा दिया गया होगा तो हम उसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो लिख लिया करेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला भी प्रूव हो चुका है, ठीक होगी बात बेटे। रह गया लास्ट फार्मूला, उसके लिए क्या करेंगे? अब हम वाई स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइडिंग 1 बाय वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग 1 बाय वाई स्क्वायर। आसान है बच्चे? जी बच्चे, अब देखो, अब हमने पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ठीक है। इनको तो शुरा फेर देना पहले ही, ठीक है। आगे इसको क्या लिखा जा सकता है? आर ओवर वाई होल का स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल है, इसको भी सीधा ही कर लें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर, जी बच्चे जस्ट 2 मिनट्स, आप अगला लेक्चर ले लीजिएगा। x ओवर y होल का स्क्वायर प्लस 1। अब वैल्यूज देखो बच्चे, r ओवर y की क्या वैल्यू है? r ओवर y की तो वैल्यू है ही नहीं है हमारे पास, y ओवर r की वैल्यू है, तो y ओवर r साइन के इक्वल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? इधर स्क्वायर भी था, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, x ओवर y की वैल्यू है हमारे पास कहीं? y ओवर x की तो है, तो इसका उलट क्या होगा? tan का उलट cot, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो फार्मूला बच्चे हमारे पास एक और आ गया कि सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब ये 3 फार्मूलाज आपने अपने दिल पर लिख लेने हैं, ऐसे ही दिल पे ले लेने हैं जैसे आप किसी करीबी दोस्त का ताना लेते हो, ठीक है। जैसे कोई करीबी दोस्त आपको ताना दे देना, जितना आप ज़बरदस्त तरीके से दिल पे वो लेते हैं ना, उतने ही ज़बरदस्त तरीके से दिल पर आपने ये लिख लेने हैं, तो आपकी 7.4 महा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सौखी हो जाएगी। समझ आ रही है बच्चे?
कल जो मैंने आपको लेक्चर में सॉल्व कराई थी ना चीज़ें, अगर वो याद रख ली और ये 3 बातें याद रख ली, आपके लिए 7.4 कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह 7.4 कोशिश करेंगे कि कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।